हेलो बच्चों, अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। इसके पहले तो बताया गया कि हल होगा कि नहीं होगा या कितने हल होंगे, अद्वितीय है कि अनेक है, ये सब बताया गया आप लोगों को। लेकिन अब हम हल करेंगे और देखेंगे कि x और y अर्थात चर का मान आता क्या है। तो बच्चों, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, इनको दो विधियों से हल किया जाता है। एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि एक है प्रतिस्थापन विधि, और बच्चों दूसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि विधियां तो और हैं, लेकिन आगे मिलेगा आप लोगों को। यहां पर पहले हमको ये दो सीखना है, लेकिन दो तो सीखना है, हर हाल में सीखना है। परीक्षा में अगर आ जाए कि प्रतिस्थापन से हल करो तो प्रतिस्थापन से हल करना पड़ेगा, विलोपन से आ जाए तो विलोपन से हल करना पड़ेगा। अगर ना बोले कि ना प्रतिस्थापन बोले ना विलोपन, डायरेक्ट कह दे कि आप निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए, तो फिर डायरेक्ट बच्चों आपको हल कर देना है। जो भी विधि आपको आए उसी विधि से हल कर लीजिए। तो यहां पर क्या है कि हम बताएंगे दोनों आपको, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को हम सबसे पहले आप लोग को समझाएंगे, प्रतिस्थापन विधि समझ लीजिए, उसके बाद विलोपन विधि बताएंगे। प्रतिस्थापन विधि को मैं एक उदाहरण के माध्यम से एक सवाल ले रहा हूं, उस सवाल के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। बच्चों यहां पे दिया है 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11, ये समीकरण एक दिया गया है। दूसरा दिया गया है 2x - y = -1, समीकरण नंबर 2। अब इसको बच्चों हल करना है, तो हम प्रतिस्थापन के लिए करते क्या है, मैं पूरा प्रोसेस आपको पहले करके दिखाऊंगा, फिर बाद बताऊंगा कि प्रतिस्थापन का मतलब होता क्या है। यहाँ पे देखिए, पहले ये ऊपर वाला जो समीकरण दिख रहा है, x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है। हम कोशिश ये करते हैं, हम पहले उस समीकरण को उठाते हैं जिसमें गुणांक 1 हो। तो इसमें आप देख लीजिए कि चर पद y का गुणांक यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो इसलिए अब हम इसी को पहले लेंगे। हल कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं इसको। हल में क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो 2 से हल कीजिए। पहले देखिए 2x - y = -1 है, इतना है। अब यहां हमको करना क्या है, यहां y को हम उधर ले जाएंगे और -1 को इधर लाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्लस हो जाए, मैं चाहता हूं कि प्लस हो जाए। तो ऐसा हम करते हैं यहां पर। या तो बच्चों केवल इसको यही रहने दो, जैसे -y को यही रहने दो, -y, ये -1 अपने स्थान पर है, ये 2x उधर गया तो हो गया -2x, इतना हो गया। अब इसमें देखिए -y, यहां इन दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस हम कॉमन ले ले तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, तो ये बन गया 2x। अब ये माइनस से माइनस आप काट दीजिए, तो बच्चों y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 2x, ये आ गया, y का मान आ गया। बच्चों यहां y का जो मान आया है किसके पदों में आया है, x के पदों में आया है। y का जो मान मिला है x के पदों में मिला है। अगर मैं यहां चाहता तो x का मान मैं y के पदों में निकाल लेता, लेकिन यहां पर हमको y का मान मिल गया है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहले समीकरण में जहां पर y होगा वहां मैं इतना मान रख दूंगा 1 + 2x, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। मतलब y के स्थान पर मैं इस मान को रख दूं, यही है प्रतिस्थापन। तो ठीक है, देखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर 1 + 2x रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 1 + 2x रखने पर, तो रख दीजिए। क्या दिक्कत है, समीकरण 1 दिया गया है यहां पर, सॉरी बच्चों, हल तो यहां से होगा, ठीक। अब यहां हम क्या करेंगे,
समीकरण एक जहां है उसमें y जहां पर आएगा वहां मैं यही रखूंगा। देखिए ये है 2x प्लस 3 और y के बीच में बच्चों का एक गुणा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो कोष्टक लगाइए। अब y है तो y का स्थान कितना पूरा लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, y के स्थान पे मैंने लिख दिया 1 प्लस 2x बराबर हो जाएगा बच्चों 11। ये क्या हो जाएगा? 11। अब कोष्टक खोलिए, 2x प्लस ये कोष्टक के बाहर 3 है, इसका गुणा कर दीजिए अंदर। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6x बराबर आ गया 11। अब यहां क्या करेंगे? देखिए ये x है, ये भी x है, तो 2x 6x ये जुड़कर कितना हुआ बच्चों? 8x। कितना हो गया? 8x प्लस 3 इज इक्वल 11। अब यहां पे क्या करेंगे? 8x मतलब 8x को यही रहने दीजिए और 3 को उधर ले जाइए। बच्चों जिसका मान निकालना होता है वो बराबर के तरफ अकेला रहता है, उसके साथ न कोई संख्या का जोड़ रहेगा, न गुणा न भाग, कुछ नहीं रहेगा, अकेला रहेगा। हमें x का मान निकालना है, इसलिए x केवल अकेला होना चाहिए। तो 11 ये उधर गया तो -3, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 8x 11 में से 3 गया बच्चों, कितना आया? 8। अब x का मान निकालना है तो x को यही रहने दीजिए, 8 उधर ले जाइए, इधर 8 का गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ठीक है 8/8, 8 एकन्नम 8। इस प्रकार से x बराबर आ गया बच्चों 1। x का मान हमको मिल गया 1। अब यही x का मान चाहे जिस समीकरण में आप रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपको तुरंत y का मान मिल जाएगा। तो ठीक है निकालते हैं भाई, मान तो हमको दोनों का निकालना है तो निकाल लीजिए। अब लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण, चलिए 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, तो रख दीजिए बच्चों यहां समीकरण 2 क्या है? 2x, भाई दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, यहां गुणा का चिन्ह लगाइए, x का स्थान पे 1 लिख दीजिए, 1 लिख दिए, माइनस y बराबर -1। अब 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 माइनस y बराबर आ गया -1। बच्चों यहां पर y का मान निकालना है तो y अकेला रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो y को यहां रोक दीजिए, अब बाकी इसको उधर ले जाइए, तो -1 अपने स्थान पर है, ये 2 जब उधर जाएगा तो इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिए y बराबर क्या होगा? -1 -2, दोनों माइनस में है इसलिए जुड़ जाएगा, तो कितना होगा बच्चों? -3। माइनस से माइनस आप काट दीजिए, y बराबर आ गया बच्चों 3, अर्थात आंसर हमारा क्या आया? x बराबर 1 और y बराबर 3। अब मेरा ये आंसर सही है बच्चों कि गलत है? हम स्वयं अपने से जांच सकते हैं। कैसे जांचेंगे? समीकरण 1 में जहां पर x है वहां आप 1 लिख दीजिए, जहां पर y है वहां पर 3 लिख दीजिए, तो समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। देखिए कैसे संतुलित होना चाहिए। अगर मैं यहां 1 रखूंगा तो 2 एकन्नम 2, और यहां मैं 3 रखूंगा तो 3 त्रिका 9, तो 9 यहां हुआ बच्चों, 2 यहां हुआ, तो 9 2 11। ये समीकरण संतुष्ट हो गया, संतुलित हो गया। यहां पर भी चेक कर लीजिए, 2 यहां 1 रखेंगे, 2 एकन्नम 2, और यहां 3, तो 2 प्लस में है 3 माइनस में है। अब 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, अब बड़ी वाली संख्या यही रहेगी तो उसका मान माइनस हो जाएगा, -1। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हमारा करेक्ट है, आंसर सही है। तो बच्चों इस तरह से प्रतिस्थापन विधि में हल किया जाता है। किसी 2 चर में से किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में आप ज्ञात कर लीजिए। x का मान चाहे तो y के पदों में ज्ञात कर लीजिए, या y का मान x के पदों में ज्ञात कर लीजिए किसी एक समीकरण से, अब वही मान आप दूसरे वाले समीकरण में रख लीजिए, हल कर लीजिए, जो आएगा मान
उसको किसी भी समीकरण में रखेंगे तो इस प्रकार से दोनों चर का मान आपको मिल जाएगा। तो यह है बच्चों प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर से इसको देख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे हम बताएंगे दूसरा सवाल और विलोपन विधि से बताएंगे आपको। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं हम। चलिए अब इसी को अब हम हल करेंगे दूसरे सवाल को विलोपन विधि से। विलोपन विधि से बच्चों हल करने के लिए कोई एक सवाल हम उठाते हैं यहां से, जैसे है 3x + 2y बराबर 7 है। 3x + 2y बराबर 7 समीकरण नंबर 1। आगे है 4x + y बराबर 6। 4x + y बराबर 6, ये है समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को हल करना है बच्चों, तो कैसे हल करेंगे? विलोपन विधि से। अब ये हम बता चुके हैं, इसका उदाहरण आपको समझा चुके हैं। अब विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों? विलोपन विधि में किसी एक चर को हमें हटाना पड़ता है, गायब करना पड़ता है। इसके लिए प्रोसेस क्या होगा ये समझिए। सबसे पहले दोनों समीकरणों में देख लीजिए, जिसको आप हटाना चाहते हो, जैसे यक्स को अगर आप हटाना चाहते हो, विलुप्त करना चाहते हो, तो यक्स के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर। अगर y को आप हटाना चाहते हैं तो y के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जिसको हम हटाना चाहें, जैसे मान लीजिए मैं यक्स को हटाना चाह रहा हूं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए ऊपर वाले समीकरण में x का गुणांक 3 है, इस 3 से नीचे पूरे समीकरण में हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे 4 है, इसका गुणा मैं पहले समीकरण में कर दूंगा। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 गुणित, समीकरण 1 है ये बच्चों, इसमें हमको किसका गुणा करना है? 4 का। समीकरण 1 गुणित 4 तथा समीकरण 2 गुणित, अब ये 2 है समीकरण, 2 में किसको? 3 से गुणा करेंगे, गुणित 3। अब कर दीजिए इतना, तो करिए, करते हैं। यहां पर देखिए समीकरण 1 में 4 का गुणा करना है, तो 4 का कीजिए, 4 तिहाई 12x, 4 दूनी 8y और 4 सते 28, ये है समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में किसका गुणा करना है बच्चों? 3 का, तो 3 का कीजिए, 3 चौक 12, 3 का नाम 3, 3 छंग 18, समीकरण नंबर 4। अब आप देखिए कि यहाँ पर 12x यहाँ भी है और 12x यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये बराबर हो चुका है। अब हमको करना क्या है? केवल घटाना है, क्योंकि जब एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो अपने आप कट जाएगा। तो यहाँ आप लिख दीजिए बच्चों ऐसे, यहाँ लिखिए घटाने पर। घटाने पर होता क्या है कि नीचे के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ प्लस है, जहां कोई चिन्ह नहीं वहां प्लस माना जाता है, तो प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए बच्चों 12x में 12x निकल गया, अर्थात ये कट गया तो कट गया, विलुप्त हो गया। यही तो हमको विलुप्त करना था ना, विलोपन करना था। अब देखिए 8y प्लस में है और 3y माइनस में है, तो 8y में 3y आप घटा दीजिए, एक प्लस एक माइनस घट जाएगा। 8y में 3y घटाइए, कितना बचेगा? 5y बचेगा। यहां पर देखिए 28 प्लस में है, 18 माइनस में है, तो 28 में 18 आप घटा दीजिए, तो बच्चों ये बचेगा 10। अब y बराबर क्या हो जाएगा? हमको तो y का मान निकालना है ना, तो y के साथ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ 5 का गुणा है, जब उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग कर दीजिए। 10/5, 5 एकन्नम 5 दूना, अर्थात y बराबर आ गया बच्चों 2। y बराबर कितना आ गया? 2। अब यही y बराबर 2 मैं किसी भी समीकरण में रख दूंगा तो हमें x का मान मिल जाएगा।
देखिए यहाँ पर यक्ष का विलोपन हो गया, यक्ष विलुप्त हो गया, इसीलिए इसको कहा गया कौन सी विधि? विलोपन विधि। अब यहां हम लिखेंगे y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों? देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 3x प्लस 2y, y की जगह पर आपको 2 रखना है, तो यहाँ 2 और y के बीच में गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाइए, यहाँ 2 रख दीजिए, बराबर 7 है, 7 लिख दीजिए। ये आया 3x और 2 दूनी 4 बराबर 7। अब 3x बराबर क्या होगा? अचर पद को उधर ले जाइए, 7 है इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x 7 में से 4 गया बच्चों, 3 आ गया। अब x बराबर क्या होगा? 3, इधर गुणा है इधर आ जाएगा भाग, 3 एकम 3, तो x का मान आ गया 1। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। आंसर में कैसे लिखेंगे बच्चों? आंसर x बराबर 1 लिखेंगे और y बराबर 2 लिखेंगे। मान लीजिए आप परीक्षा भवन में बैठे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, आपने सवाल को तो हल कर लिया, लेकिन अब आपको ये चेक करना हो कि मेरा सवाल सही है कि गलत है, तो उसके लिए आप खुद एग्जामिनर बन जाइए, खुद कॉपी जांच सकते हैं। आप बोलिए यहां पर इस प्रश्न का देखिए कैसे जांचते हैं, कैसे चेक करते हैं। x का मान 1 आया है, y का मान 2 आया है, तो आप इसमें समीकरण में रखकर चेक कर लीजिए। यहां हम जांच करेंगे, जांच हम यहां जांच करेंगे, देखेंगे कि हमारा सवाल जो हल किए हैं सही है गलत है। तो देखिए 3x, बच्चों जब जांच करने के लिए कहेगा तभी कीजिएगा। ये काम आपका रफ काम है, आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे आपको ऐसा लगे, दुविधा हो कि मेरा सवाल सही है गलत है, आप रफ पेज में कभी कहीं भी कर लीजिएगा, उसको काट दीजिएगा। अगर कहता है सवाल में कह दे कि जांच कीजिए कि ये जो मान आए हुए हैं सही है कि गलत, तब आप जांच करेंगे डायरेक्ट फेयर में। लेकिन अगर ऐसा नहीं कहेगा तो आप केवल, ये आपके लिए मैं स्पेशल बता रहा हूं। तो देखिए 3x की मान जो आया है रख दीजिए 1, प्लस यहाँ पे 2 है, 2 रखिए, और y का मान क्या है बच्चों? 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, जब जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 7। देख लीजिए समीकरण में जो दिया गया था वो आ गया। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर आया है एकदम करेक्ट है, सही है, कहीं से गलत नहीं है। तो बच्चों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है और विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। विलोपन विधि में एक पद को हटाना पड़ता है, किसी न किसी चर पद को हटाना पड़ता है, गायब करना पड़ता है, विलोप करना पड़ता है, इसी को विलोपन कहते हैं। अब प्रतिस्थापन में क्या होता है? किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करके यहाँ पर रख दिया जाता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक आपको अच्छी तरह समझ में न आ जाए। धन्यवाद। मैंने भी पढ़ना तो बांटते ही हूँ।